हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे, पिछले सप्ताह हमने मूसा द्वारा हारून को नहलाने और उससे आराधना के वस्त्र को पहनाने के विषय में ध्यान किया था कि वो मिलाप वाले तंबू के महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हो सके और एक प्रधान याजक के तौर पर कार्य कर सके। आइए मैं आपके लिए इस पद को पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 12 पद। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, इस भाव को पढ़ने से एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अक्सर हम इन बातों को हल्के में ले लेते हैं और जाने या अनजाने में उसकी आराधना करने ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आराधना के अनुकूल नहीं होता। भले ही ये बातें हमें कट्टरपंथी लगे, पर पढ़े गए पद अनुसार यदि हम परमेश्वर की दिल की बात को समझने की कोशिश करें तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। हारून का मिलाप वाले तंबू के महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित होने से पहले उसे नहलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए, अभिषेक किया गया। तत्पश्चात वह परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो पाया। अब अपने आप से सवाल करें कि जब आप प्रभु के दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र जनों के संग इकट्ठे होते हैं तो क्या आप भी ऐसी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं? आराधना करने का ये तरीका न केवल पुराने नियम में उल्लेख है बल्कि नए नियम में भी कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पाते हैं। वहां आराधकों को साफ सुथरे कपड़े पहने हुए पंक्तियों में खड़े देखते हैं, पवित्रता से परिपूर्ण और बड़े भय और भक्ति के साथ मेमने की आराधना करते हुए पाते हैं। प्यारो, हमारा परमेश्वर इतना महान और भययोग्य है जिसका उल्लेख हम यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में पढ़ते हैं। यशायाह 6 अध्याय 2 से लेकर 4 पद तक। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे और 2 से वे अपने पांवों को और 2 से वे उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यार, मुझे इस पद की ये लाइन मेरे हृदय को काफी स्पर्श करती है कि स्वर्गदूत अपने 6 पंखों में से 2 पंखों से भी अपनी मुंह को ढांपे थे। अर्थात परमेश्वर का तेज और उसकी महिमा इतनी प्रबल थी कि स्वर्गदूतों ने भी अपना मुंह छिपा लिया था। करूबों में विराजमान हमारा महापवित्र परमेश्वर आज हम उसकी उपस्थिति में उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बदौलत बड़े हियाव के साथ आ सकते हैं। तो इसी विचार को अपने मन में रखते हुए उसकी आराधना ऐसी करें जिसके वो योग्य है। जैसे भजनकार अपने भजन में कहता है, भजन संहिता उसका 95 1 से लेकर 6 पद तक। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। प्यारो, मूसा द्वारा हारून को नहलाया गया और उसे आराधना के वस्त्र पहनाए गए कि वो मिलाप वाले तंबू के महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हो सके और एक प्रधान याजक के तौर पर कार्य कर सके। हारून नाम इब्रानी शब्द होर से आता है, जिसका मतलब होता है ऊंचा किया गया, एलिवेटेड। सही मायने में परमेश्वर ने उसे अपने लोगों के बीच से ऊंचा किया था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके। उसी रीति से परमेश्वर ने आपको भी लाखों लोगों के मध्य से चुनकर अलग किया और उनके बीच आपको ऊंचा किया ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके। आइए हारून को पहनाए गए कपड़ों से संबंधित कुछ विचारों पर मनन करेंगे। आज हम उसके अंगरखे और उसके वस्त्र में इस्तेमाल होने वाली सूक्ष्म सनीक पर ध्यान करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 39 पद। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनवाना।
और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। सूक्ष्म सनी का कपड़ा, अंग्रेजी में इसे फाइन लिनन कहा गया है, अर्थात 100% शुद्ध सनी का कपड़ा। पुराने नियम में परमेश्वर कई शुद्ध चीजों का इस्तेमाल इस मिलाप वाले तंबू में करता है, जैसे कि रोटियों को बनाने के लिए शुद्ध आटा, चोखा सोना और अब ये सूक्ष्म सनी का कपड़ा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करती हैं। प्यारो, क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म सनी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है? वास्तव में ये एक छोटा सा पौधा होता है जिसे अंग्रेजी में फ्लेक्स कहते हैं। ये घास के समान जमीन से मात्र 1 या 1.5 फीट ऊंचा होता है। शायद आपने झाड़ू बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे को देखा होगा। ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है। इसे काट कर सुखाया जाता, पानी में भिगोया जाता, इसे कांटे के जाली में डालकर खींच खींच कर साफ किया जाता। इसी तरह के कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इससे सूत काता जाता और सनी का कपड़ा बनाया जाता। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने इस तरह के घास के पौधे से बनाया गया सन के कपड़े का उपयोग अपने महायाजक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्यों किया? फिर इस सवाल का जवाब भी एक सवाल है कि परमेश्वर ने हम जैसे घास के समान मनुष्यों को अपने पुत्र हमारा महायाजक की महिमा को बढ़ाने के लिए क्यों चुन लिया? सन के पौधे को अंग्रेजी में प्रिविलेज प्लांट का दर्जा दिया गया है, अर्थात विशेष अधिकार प्राप्त पौधा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब मिस्र का राजा फिरौन ने जाना कि यूसुफ अति ज्ञानवान पुरुष है और उसमें एक अलग ही आत्मा है, तो उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया और मंत्रियों को आज्ञा दिया कि उसे सन के वस्त्र पहनाए जाए। उत्पत्ति 41 अध्याय और उसका 42 पद। यूसुफ की सूझबूझ के कारण उसकी तो महिमा हुई, पर साथ ही साथ उसके द्वारा पहने गए सन के कपड़े की भी महिमा बढ़ गई। उसी रीति से हारून को महायाजक के लिए चुना गया, उसे प्रतिष्ठित किया गया। उसके द्वारा सन के कपड़े को पहने जाने के कारण सन के कपड़े की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ सन के वस्त्र पहना हुआ पुरुष कहलाया, तो निर्गमन की पुस्तक में हारून सन के वस्त्र पहना हुआ पुरुष कहलाया, ए मैन विथ फाइन लिनन। और ये दोनों ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं और सनी का कपड़ा हमारे जीवन को प्रकट करता है। हमारी महिमा केवल इसलिए हुई कि उसने हमें चुन लिया है। प्यारो, हारून के वस्त्रों को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि जब वह बनकर तैयार हो गया तो सिर से लेकर पैर तक काफी भव्य लग रहा था। उसमें अलग अलग रंग के धागे और मोतियों को पिरोया गया था। पूरे वस्त्र का कार्य महीन सुई धागों से माहिर कारीगर की उंगलियों ने पूरा किया था। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने कुछ माहिर कारीगरों को चुन लिया था जो इस कार्य को करने में सक्षम थे, और उन्हें परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरकर उनके द्वारा इस कार्य को पूरा करवाया। अर्थात कारीगरों की मदद से इस वस्त्र को बनाने का कार्य परमेश्वर स्वयं कर रहा था। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो हारून के भव्य वस्त्र परमेश्वर के उंगलियों के कार्य थे। जब परमेश्वर स्वयं अपनी बुद्धि और ज्ञान और अपनी सामर्थ्य से हारून महायाजक के लिए वस्त्र को बनाता है तो उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है? कदापि नहीं। भजन संहिता उसका 91 और उसके 1 में भजनकार कुछ यूं कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला, हाँ, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला शब्द इब्रानी भाषा में असा यादाए कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सुई धागे से कढ़ाई बुनाई का कार्य व बेल बूटे का काम। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला है। अर्थात भजनकार कहना चाहता है परमेश्वर मानो आकाश मंडल पर बेल बूटे का काम किया है। और जब बात आती है हारून महायाजक के वस्त्र की, परमेश्वर ने उतनी ही बारीकी और सफाई के साथ माहिर कारीगरों की मदद से इसे पूरा किया था। पर एक मिनट, परमेश्वर को इस जंगल और मरुभूमि की यात्रा के दौरान इतने बारीकी से बेल बूटे का काम करने वाले माहिर कारीगर कहां से मिल गए जिनके द्वारा उसने इन वस्त्रों को बनवाया था? पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुने। इस भाग पर मनन करते वक्त मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। प्यारो, जिन कारीगरों ने हारून महायाजक के लिए बेहतरीन वस्त्र की कारीगरी की थी वे वास्तव में बेहतरीन कारीगर थे ही नहीं। वे वास्तव में ईंट के भट्टी में काम करने वाले इजरायली मजदूर थे। वे मिस्र में फिरौन के गुलाम थे और वे फिरौन के लिए केवल ईंट बनाने का काम करते थे और गुलामी और भुखमरी का जीवन को बिता रहे थे। उन्हें ईंट बनाने के सिवा और कुछ नहीं आता था। वे तो बस घुट घुट कर आंसुओं में जी रहे थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना और वे हाथ जो पहले ईंट बनाते थे, अब उन्हीं हाथों में परमेश्वर ने सुई और धागा थमा दिया और अपने आत्मा से परिपूर्ण किया कि वे उसके महायाजक हारून के लिए एक भव्य वस्त्र बनाए। जैसा लिखा है निर्गमन की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और उसके 3 पद में,
और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जरा कल्पना करे प्यारो, ईंट के भट्टे में काम करने वाला गुलाम मजदूर अपने हाथों में सुई धागा लिए हुए बेल बूटे का काम कर रहा है, अपने महायाजक के लिए भव्य वस्त्र बना रहा है। प्यारो, उन कारीगरों में क्या आप अपनी तस्वीर को नहीं देखते? हमारी भी अवस्था कुछ ऐसी ही थी। हम शैतान के गुलाम थे। हमारा जीवन पाप और अंधकार में पड़ा हुआ घुट घुट के जी रहा था। हमारे जीवन का कोई भी उपयोग नहीं था, बिल्कुल बर्बादी का जीवन, नरक में डाले जाने का जीवन। परंतु परमेश्वर ने हमें चुना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, हमारे जीवन को बिल्कुल नया बना दिया और आज अपने पुत्र, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह की महिमा के निमित्त उपयोग करता है। We who were useless and slaves to Satan, but he has freed us and made us to glorify his son, Lord Jesus Christ. आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख झुके, उसकी आराधना करें, उसके द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए दिल की गहराई से उसकी महिमा करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न